Dr. Wise, the channel for True Story Tower. बद किरदार। काले जादू से गुंदी एक सच्ची खौफनाक कहानी। किस नंबर 1। रावलपिंडी के एक इलाके जिसका नाम राजा बाजार है, वहाँ का मलिक अबरार एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाला इज्जतदार आदमी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे 5 बेटियां और 4 बेटों से नवाजा। पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए नौकरी भी खास नहीं मिली, इसलिए मेहनत मजदूरी करके घर की गाड़ी धकेल रहा था। एक दिन इसकी बीवी कहने लगी, मुझे 1-2 कोठियों में काम मिल रहा है और बड़ी बच्ची भी सियानी हो गई है, घर संभाल लेगी, क्यों ना मैं वहां काम कर लूं। गुजर बसर भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों को कुछ तालीम भी दिलवा लेंगे। पहले तो मलिक अबरार इनकार करता रहा, मगर जब बीवी ने इसरार किया और कहा कि हम मेहनत करेंगे और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता वगैरह वगैरह, तो इसे मानना पड़ा। खैर, इसकी बीवी कोठियों में काम करने लगी। रफ्ता रफ्ता घर की गाड़ी सही चलने लगी और छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे। दूसरे नंबर वाली बच्ची थोड़ी जवान हुई तो बड़ी भी माँ के साथ जाने लगी। इस तरह 3 बेटियां और माँ कोठियों में काम करने लगी और मलिक अबरार बाहर काम करता। अब इसे इनका काम करना भी बुरा नहीं लगता था। 5वें नंबर वाली बेटी थी नसरीन, जो पहले माँ के साथ कोठी जाती थी। इसे वहां जाना अच्छा लगने लगा। अमीरों के सोफे पे बैठना, छुपकर इनके बर्तनों में खाना खाना, जब कोई घर ना होता तो टीवी देखना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना इसके पसंदीदा काम थे। फिर वो स्कूल जाने लगी तो इस सब चीजों को याद करती और पढ़ाई में बिल्कुल दिल न लगाती। इसे छुट्टी वाले दिन का इंतजार होता ताकि इस दिन बहनों के साथ कोठी जा सके। इसे अपने घर और घर के माहौल से नफरत होने लगी थी, मगर कर कुछ नहीं सकती थी, इसलिए कुड़ती रहती। 8वीं जमात के बाद इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। माँ बाप ने 2-2 बेटियों की इकट्ठे शादी करके अपने सर का बोझ हल्का किया। नसरीन की गुर्बत से नफरत और घर वालों से बेजारी ने इसे बदज़बान के साथ साथ मुंहफट भी बना दिया था, इसलिए माँ बाप जल्दी से इसे इसके घर भेजने की कोशिश में थे। मलिक अबरार के दूर के रिश्तेदार भाई का बेटा दाऊद ने पसंद आ गया। दाऊद निहायत ही शरीफ और खामोश तबीयत का बंदा था। वो कनात पसंद था, थोड़ी में खुश रहने वाला, इज्जत की खाने और खिलाने वाला। मलिक अबरार को दाऊद अपने जैसा लगा और दिल में सोचने लगा कि जितनी नसरीन मुंहफट है, दाऊद जैसा खामोश तब इंसान ही इसके लिए मुनासिब रहेगा। इसने अपने एक दूसरे चचाजाद भाई के जरिए बात चलाई। दाऊद के माँ बाप ने नसरीन को देखा तो हाँ कर दी, क्योंकि नसरीन थी तो खुश शक्ल, गंदमी रंग, ये थीके थीके नकूश और मोटी मोटी आंखें देखने वाले को दूसरी बार देखने पर मजबूर करते थे। ऊपर से 8 जमात पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ बेटे को मिल रही थी, उन्हें और क्या चाहिए था। नसरीन को पता चला तो इसने घर सर पे उठा लिया। अम्मा, साफ कहती हूँ, मुझे नहीं करनी इस दाऊद से शादी। क्यों नहीं करनी, जरा बताएगी? अम्मा चिढ़ कर बोली। एक तो रंग का काला है, दूसरा कमाता क्या है, एक फैक्ट्री में चपड़ासी है बस। नसरीन ने मुंह बनाया। देख पुत्र, धियां ऐसे नखरे नहीं करती, तेरे अब्बा ने सुन लिया तो गुस्सा करेगा। अम्मा बोली। अब्बा को गुस्सा करने के अलावा आता क्या है? अगर आता तो हम यूं घुट घुट कर जी नहीं रहे होते। नसरीन दहाड़ी। रुक जरा तू बदतमीज, हमारी जूतियां घिस गई हैं तुम लोगों के पेट भरते हुए, और तू कहती है कि तुम लोग घुट घुट कर जी रहे हो। अम्मा ने जूती उतार कर चलाई जो इसकी कमर में लगी। वो कमर सहलाते हुए, बस कह दिया मुझे नहीं करनी इससे शादी। शादी हमने तुझसे पूछकर नहीं करनी, ना करेगी तो अपने हाथों से तेरा गला घोंट दूंगी। पैदा करना आता है तो तुझ जैसी औलाद को मारना भी आता है। अम्मा गुस्से से चिल्लाई। हाँ तो मार दे, इससे शादी से अच्छा है मर जाऊं। नसरीन डर के मुंह में बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ कर रही है, जरा ऊंचा बोल, मैं तेरी मुराद पूरी करूं। अम्मा सब्जी काटते हुए छुरी लहरा कर बोली। नसरीन कमरे में भाग गई। मलिक अबरार और इसकी बीवी भी जाकर दाऊद को 1000 रुपए दे आए और बात पक्की कराए। 2-3 दिन बाद दाऊद के घर वाले भी आए मंगनी करने और बात पक्की करने। एक सूट नसरीन का, एक जूते का जोड़ा, एक सुर्खी, एक नील पैंट,
एक सुरमा, एक चूड़ियों का सेट और एक मिठाई का डब्बा और 1000 रुपया नसरीन को दे गए। ये सब सामान देखकर आसपास की औरतें भी रश्क करने लगी, क्योंकि इस वक्त के दौर में ये सब सामान भी बहुत अहमियत रखता था। कपड़े, जूता, मेकअप का सामान और 1000 रुपए, वाह भाई वाह। मगर नसरीन की नाक पे कुछ भी न भाया। वो तो मुंह में हजार हजार गालियां दे रही थी दाऊद की माँ बहन को। नसरीन की माँ ने जो बन पड़ी इनकी खिदमत की और रुखसत किया। अम्मा, तेरे मुंह को चुप रही हूँ, वरना दिल तो कर रहा था सारी चीजें इनकी झोली में डालकर वापस भेज दूं। ये भी कोई चीजें होती हैं मंगनी में देने वाली। मेहमानों के घर से निकलते ही नसरीन तिलमिलाती हुई माँ के सर पर पहुंची। हाँ तो और क्या घोड़े लाद कर लाते तुझ महारानी के लिए। गरीब घरानों में इतना कुछ करना भी बड़ी बात है। अम्मा बर्तन धोती हुई बोली। तो ये ही तो मैं कह रही हूँ, क्या जरूरत है ऐसे गरीब घर में मेरी शादी करने की। नसरीन ने कहा, अच्छा तू कहाँ की महारानी है जो तुझे किसी बादशाह के घर ब्याह कर भेजा जाए। जैसा हमारा घर वैसा इनका। इस घर की इज्जत इस घर में इज्जत से रहेगी, माँ ने पुरसोच अंदाज में कहा। नसरीन पैर पटकते हुए अंदर चली गई। पता नहीं इस लड़की के ख्वाब क्यों इतने बड़े बड़े हैं। बाकी भी 4 बियाई हैं, चारों माँ बाप के घर में नौकरों की तरह काम भी करती रहती थी, मगर उफ नहीं किया। आज अपने अपने घरों में सुखी बस रही हैं। एक ये है ना काम की ना काज की, ऊपर से नखरे शहजादियों वाले। मुझे तो डर है कहीं हमारा मुंह ही ना काला करवा दे। तोबा तोबा, ये मैं क्या कह रही हूँ, अल्लाह इज्जत रखी। अम्मा बर्तन धोते हुए बड़बड़ा रही थी। नसरीन की माँ जिन कोठियों में काम करती थी बड़े नेक लोग थे जो अपने मुलाजमीन का बड़ा ध्यान रखते थे। उन्होंने पहले भी नसरीन की बहनों को जहेज बनाकर दिया था। किसी ने फर्नीचर तो किसी ने पैसों से और किसी ने मुकम्मल खाने का खर्च उठा लिया था। नसरीन की बारी भी यही सब हुआ। एक मालिक ने फर्नीचर तो दूसरे ने वॉशिंग मशीन, इस्त्री, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक सी चीजें दी। एक ने खाने का खर्चा उठा लिया, जबकि किसी ने कपड़े वगैरह दिए। नसरीन की अम्मा तो सबकी देनदार हो गई थी। पहले सर झुका रहता था, अब तो मजीद गुलाम हो गई थी। मगर नसरीन अल्लाह अल्लाह, 2 माह इसी भागदौड़ में गुजर गए और शादी सर पर पहुंच गई। नसरीन ने कई बार फैसला किया कि वो घर से भाग जाए, मगर अंदर से डरपोक होने की वजह से दरवाजे से वापस आ जाती, क्योंकि एक तो इसे डर था कि भाग कर जाए कहाँ, और अगर किसी डाकू लुटेरे के हाथ चढ़ गई तो क्या होगा। दूसरा, इतना जहेज देखकर भी मुंह में पानी आ गया था। फिर इस चीजों से भी हाथ धोना पड़ेगा। जुमेरात के दिन इसकी मेहंदी थी। सारे रिश्तेदार घर में जमा थे। रात को इसकी मेहंदी थी। नसरीन को पीला जोड़ा पहनाया गया था। पिछले 5 दिन से माइयों के नाम पर लंबे बालों की चुटिया बनाई गई थी। ऊपर से 3 दिन से घर मोहल्ले की औरतें रोज रात को तेल लगा जाती थी। आज मेहंदी भी इसी हालत में की जा रही थी। नसरीन के सर से तेल अब गर्दन पर टपकने लगा था और इसके नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि शादी वाले दिन ही नहाया जाएगा और बार खोले जाएंगे ताकि दुल्हन को रूप चढ़े। मेहंदी की रात एक पीढ़ी पर लाल धागा बांधकर सहन के दरमियान में रखा। इस पर नसरीन को बिठा दिया। एक 10 रुपए का नोट को इसकी हथेली पर रखा। पास एक कटोरी में तेल भरकर रखा। एक बर्फी की प्लेट रखी। अब रिश्तेदार और मोहल्ले की सभी औरतें बोलियां गा रही थी, टप्पे गा गा कर से छेड़ रही थी। साथ साथ थोड़ी सी मेहंदी उठाकर नोट पर रखती, मुंह में बर्फी डालती और तेल से हाथ भरकर इसके सर में लगा देती। हर कोई ऐसा ही कर रहा था। कई तो पहले मेहंदी लगाती, फिर तेल और फिर इस हाथ से मुंह में मिठाई ठूस देती, जिसे खाकर नसरीन को उबकाइयां आ जाती। मगर मजाल है जो रस्म से पहले वो पीड़े से उठ जाए। शादी इसने पहले नहीं करनी थी। आज तो मानो नफरत हो गई थी शादी के नाम पे, मगर मरती क्या ना करती वाली मिसाल। नसरीन भी माँ बाप की वजह से चुप थी। जुम्मे के दिन अल्लाह अल्लाह करके बारात आ गई। दाऊद सफेद शलवार कमीज में, गले में नोटों के हार डाले, पाँव में कढ़ाई वाला कूसा पहने, माथे पर चमचम करती लड़ियों वाला सेहरा बांधे, मुंह तो छुपा हुआ था मगर प्यारा लग रहा था। नसरीन को आज इसकी नाम निहाज सहेलियों ने नहलाया
رگڑ رگڑ کر سر میں کوئی 15 بار صابن لگایا، تب جا کر تیل نکلا۔ جسم پر بھی ایسے ہی صابن لگایا۔ 2 گھنٹے بعد غسل خانے سے نکلی تو واقعی گوری چٹی لگ رہی تھی۔ اسے لال گوٹے والا شلوار قمیض پہنایا گیا، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی کی گئی، چہرے پہ کریم لگا کر سرخی سرما زیور پہنائے گئے، ماتھے پر ماں باپ کی طرف سے دیا گیا ٹیکا پہنایا گیا۔ لال گوٹے والا دوپٹہ پہنے نسرین بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محلے کے نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا۔ حق مہر شرعی تھا جو اسی وقت گھر والوں کے کہنے پر معاف کر دیا گیا۔ جیب خرچ 2000 مہینہ طے پایا گیا، جو نسرین کو بتانا ضروری نہیں تھا۔ رات کے وقت رخصتی تھی۔ نسرین راجہ بازار سے رخصت ہو کر حیدرآباد آ گئی۔ وہاں آ کر جو اس نے دیکھا اس کی جان ہی نکل گئی۔ سسپینس اور پراسراریت سے بھرپور یہ کہانی ابھی جاری ہے۔